नाज़रीन, 5-6 मुख्तलिफ ख़बरें हैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे और उस पर कॉमेंट्स भी होंगे। एक तरफ जानबूझकर इमरान खान को कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई और उनके 2 फ़ोन चोरी हो गए इमरान खान साहब के। एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई के बजाय इमरान खान सियासी मुखालिफिन को हिट करें, तो उन्होंने इमरान खान साहब को इस किस्म का मशवरा दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, 5-6 मुख्तलिफ ख़बरें हैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे और उस पर कॉमेंट्स भी होंगे। सबसे पहली ख़बर जो है, वैसे बाय द वे इमरान खान साहब आज स्वाबी में जलसा कर चुके हैं। मैं अगला वीलॉग इंशाल्लाह उनके उस खिताब के हवाले से भी करेंगे कि उसके अंदर उन्होंने क्या बात की, और कुछ नून लीग के हवाले से नून लीग की प्लानिंग क्या है अगले 2 दिन के अंदर, कुछ उसके ऊपर भी अगले वीलॉग के अंदर बात करेंगे। लेकिन अभी जो चंद 6-7 ख़बरें हैं जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। इमरान खान साहब ने सियालकोट के अंदर इस बात का जिक्र किया कि जी मेरी जान को ख़तरा है, और मैंने इस सिलसिले में एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली है और वो चंद लोगों को मैंने वो वीडियो भी दे दी है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो कौन कौन इस सिलसिले में ज़िम्मेदार होगा। अब उसके बाद कल भी इसका तस्करा किया गया। मरीम नवाज़ ने कल जलसे से ख़िताब करते हुए गुजरात के अंदर ये बात कही कि जी वो वीडियो जो आपने रिकॉर्ड की हुई है आप उसको पहले ही रिलीज़ कर दें ताकि पता लग जाए आपको किस किस के ऊपर शक है, खुदा न खास्ता आप हादसे का क्यों इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज इस सिलसिले में वजारत दाखिला की जानिब से एक पूरी तफसीलात शेयर की गई हैं कि इमरान खान साहब के पास इस वक्त सिक्योरिटी कवर क्या दिया गया हुआ है। अब ये इम्पॉर्टेंट बात है कि वजारत दाखिला के फ़िगर्स हैं वो ठीक हैं या नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है इस बात को डिनाई कर सकती है अगर ये नंबर्स जो हैं वो ठीक नहीं हैं। अच्छा जी, जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक इमरान खान साहब के बनी गाला का जो घर है उसकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस और FC के टोटल 94 एहलकार तैनात किए गए हैं, 94, और उसमें इस्लामाबाद पुलिस के 22 एहलकार हैं जबकि FC के 72 एहलकार हैं जो बनी गाला की सिक्योरिटी के ऊपर मामूर हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तरफ से 36 एहलकार उनको दिए गए हैं और गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के भी 6 एहलकार जो हैं उनकी अपनी मुतल्लिका हुकूमतों की जानिब से वो इमरान खान साहब को सिक्योरिटी के लिए जो है वो दिए गए हैं। इसके अलावा प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज़ की जानिब से भी जो है उनको बॉडी गार्ड्स और सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। SMS सिक्योरिटी कंपनी के 26 हैं और अस्करी सिक्योरिटी कंपनी के 9 एहलकार जो हैं वो बनी गाला की सिक्योरिटी के ऊपर तैनात हैं। इसके अलावा ये बताया गया है कि जब उनकी बाहर मूवमेंट होती है, इस्लामाबाद से बाहर जब वो जाते हैं, तो उस वक्त जो उनकी सिक्योरिटी होती है वो इस्लामाबाद पुलिस की 4 गाड़ियाँ पुलिस की उनके साथ होती हैं और 23 एहलकार उसमें मौजूद होते हैं, जबकि रेंजर्स की भी एक गाड़ी उनके साथ होती है और उसके अंदर भी 5 एहलकार मौजूद होते हैं। तो ये 5 और 23 जो है 28 एहलकार और उनकी सिक्योरिटी के ऊपर मामूर होते हैं जब वो बाहर जाते हैं। इसके अलावा वजारत दाखिला के ज़ेर निगरान बेसिकली एक थ्रेट असेसमेंट कमेटी भी जो है वो मौजूद है जिसने इनकी सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो तमाम तर फोकस किया है कि इनकी सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए। और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म और मेरे कायद शहबाज शरीफ साहब की जानिब से भी जो है वो हिदायत दी गई हैं कि आप इनकी सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो ध्यान दें। अब खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा हादसा पेश आए, क्योंकि मैं हमेशा ये समझता हूँ कि सियासी रहनुमाओं की जान जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो चाहे किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, उनसे कोई इख्तलाफ हो किसी का, लेकिन किसी की जान से बढ़ के कुछ नहीं है। तो अल्लाह ना करे कि इमरान खान साहब की जान को कोई ख़तरा हो। लेकिन इसी दौरान शहबाज गिल साहब ने आज एक ट्वीट की है और शहबाज गिल साहब ने ये बताया है कि जी सियालकोट के अंदर, उन्होंने कहा कि सियालकोट के अंदर, ये उनकी शहबाज गिल साहब की ट्वीट है, उन्होंने कहा परसों सियालकोट में एक तरफ जानबूझकर इमरान खान को कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई और दूसरी तरफ उनके 2 फ़ोन चोरी किए गए। आप तो बिल्कुल भुखला गए हैं। खान ने जो वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया है वो इन फ़ोनों से नहीं मिलना। इमरान खान के जलसागाह जाने के बाद एयरपोर्ट से फ़ोन चोरी करवाए गए। अच्छा, अब एक तो इसमें ये फरमा रहे हैं कि उनके पास कोई सिक्योरिटी कवर नहीं था इमरान खान साहब के पास, इस ट्वीट से जो हमें पता लगता है। और दूसरी बात ये पता लगती है कि जी उनके 2 फ़ोन चोरी हो गए इमरान खान साहब के। अब तीसरी बात ये पता लगती है कि इमरान खान साहब के जलसागाह जाने के बाद एयरपोर्ट से फ़ोन चोरी करवाए गए हैं। अब इमरान खान साहब अगर जलसागाह गए थे तो इनके फ़ोन एयरपोर्ट पे क्या कर रहे थे, मुझे इस बात की समझ नहीं आई। मतलब आई फेल टू अंडरस्टैंड दिस कि नॉर्मली आपको भी पता है कि जो आप मूवमेंट कर रहे हैं तो फ़ोन तो आपके पास होता है,
तो इमरान खान साहब अपने फ़ोन छोड़ गए थे एयरपोर्ट के ऊपर और उसके बाद वो जलसा का गए थे। एनीवेज, और दूसरी बात ये है कि फ़ोन अगर चोरी हो गए हैं तो क्या सिक्योरिटी गार्ड का या जो भी आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है, अगर होती भी, जिसलिए ये कह रहे हैं नहीं थी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने वजारत दाखिला के जो नंबर्स आपके साथ शेयर किए हैं वो तो ये कह रहे हैं कि जी उनके पास जो है 28 लोग इस्लामाबाद से बाहर जाने के वक्त जो है वो 28 लोग उनके साथ होते हैं। तो 28 लोगों का काम मेरे ख्याल में ये तो नहीं होता कि उन्होंने बैठ के आपके फ़ोनों की सिक्योरिटी भी करनी है, उनका काम इमरान खान साहब की सिक्योरिटी है। तो मुझे इस बात की, वैसे शहबाज गिल साहब की मुझे वैसे ज़्यादातर बातों की उनकी समझ नहीं आती, लेकिन इस बात की भी मुझे कुछ समझ नहीं आई। तो अब पता नहीं वो फ़ोन किसने चोरी किए हैं, क्योंकि फ़ोन चोरी करने के हवाले से मैं आपको एक और वाक़या भी बता दूं कि एक वक्त में ओन चौधरी और मरहूम नईमुल हक साहब, जब नईमुल हक साहब ज़िंदा थे तो ओन चौधरी और नईमुल हक एक ही घर में इकट्ठे रहा करते थे बनी गाला के अंदर, इमरान खान साहब के घर के बिल्कुल करीब ही। तो इन दोनों के फ़ोन भी चोरी हो गए थे और हैरानगी की बात यह है कि बताया गया था कि सिर्फ फ़ोन चोरी हुए थे और कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। तो अब यहाँ से जो है ये इमरान खान साहब के भी फ़ोन चोरी हो गए हैं और इसके अंदर यहाँ पे ये लिखते हैं आप तो बिल्कुल बौखला गए हैं। अब ये पता नहीं इन्होंने किसको कहा है आप तो बिल्कुल बौखला गए हैं। शहबाज गिल साहब अक्सर इस तरह की ट्वीटें करते हैं, समझ नहीं आती ये किससे बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप तो बिल्कुल बौखला गए हैं। एनीवेज, एक तो ये डेवलपमेंट है। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट जो है फवाद चौधरी साहब के हवाले से। फवाद चौधरी साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट में वो पेश हुए थे तो मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की, तो वहाँ पर एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि ये बताइए कि वो जो आपका सेम पेज था वो सेम पेज कहीं पे फट गया है, तो उस हवाले से क्या डेवलपमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात के हवाले से बेसिकली बात कर रहे थे। आपको याद होगा उन्होंने मुझे भी इंटरव्यू के अंदर कुछ ऐसी ही बात की थी कि हमारे ताल्लुकात अगर ठीक होते तो हमारी हुकूमत अभी भी वैसी होती। तो अब उस सेम पेज की क्या सूरत हाल है, तो उसका फवाद चौधरी साहब ने यह जवाब दिया कि जी उस किताब को जो है नई जिल्द की ज़रूरत है और एक नए सिरे से जो है वो किताब जो है वो बननी चाहिए। तो इसका मतलब है कि बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात के हवाले से जो है वो एक नया फार्मूला तरतीब देना चाहते हैं, एक नए तरीक़ेकार से इस चीज़ को देखना चाहते हैं। लेकिन इसी सारी चीज़ के दौरान इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात के हवाले से ही जो है वो ये परवेज़ इलाही साहब का भी एक बयान सामने आया है। वॉइस ऑफ अमेरिका को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, वैसे देना नहीं चाहिए था, वॉइस ऑफ अमेरिका को क्यों इंटरव्यू दे रहे हैं। अमेरिका के हवाले से तो ये अमरीकी मदाखलत हुई है और अमरीकी धमकी की वजह से इनकी हुकूमत गई है, फिर भी वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दे रहे हैं। पता नहीं, मुझे इसकी भी समझ नहीं आई क्यों करते हैं इस तरह, लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका को चले इन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो उसमें परवेज़ इलाही साहब ने यह मशवरा दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई के बजाय इमरान खान सियासी मुखालफिन को हिट करें। तो मेरे ख्याल में परवेज़ इलाही साहब जो हैं, ज़ाहिर बात है बड़े एक पुराने सियासतदान हैं और अच्छी तरह समझते हैं कि किस तरह की सियासत होनी चाहिए, तो उन्होंने इमरान खान साहब को इस किस्म का मशवरा दिया। लेकिन लग नहीं रहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस मशवरे के ऊपर ज़्यादा अमल कर रहे हैं, क्योंकि शीरी मज़ारी साहिबा जो हैं वो डायरेक्टली DG ISPR को जो है वो टैग करके ट्वीट्स करती हैं, और भी दीगर लोग जो हैं वो ये मतलब इनकी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जी न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल नहीं है, न वो न्यूट्रल नहीं थे। और इमरान खान साहब भी जो है वो इधर उधर किसी न किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को हिट करते हैं। तो अब परवेज़ इलाही साहब ने भी ये बात कह दी। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब जो है वो अपने इस पूरे इंटरव्यू के अंदर कुछ और जगहों के ऊपर भी वो ये बात कहते हैं कि जी ख़ास तौर पे फ़ॉरेन मामलात के हवाले, फ़ॉरेन अफेयर्स के हवाले से जो है ना, इमरान खान साहब का और इस्टेब्लिशमेंट का जो ताल्लुक़ वास्ता था वो ऊपर नीचे होता रहा है। उन्होंने इस किस्म की बात की है और लेकिन फिर भी उन्होंने तजवीज़ दी है कि आप अपने इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात जो हैं वो ठीक करें, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छी बात है। इनके ताल्लुकात सबके ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक होने चाहिए, ख़राब क्यों हों। लेकिन मेरे ख्याल में दोबारा मैं वही बार बार ये बात कहता हूँ कि मुझे लगता है कि इमरान खान साहब भी जो है वो मरीम नवाज़ फार्मूले के ऊपर इस वक्त कारआमद अपना काम कर रहे हैं कि आप इतना प्रेशर डालें कि अगले जो है ना वो आपकी बात सुनने के ऊपर मजबूर हो जाएं, जिसकी वजह से इमरान खान साहब डिलिबरेटली जो है वो ये सब कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट ये है कि आज मेरे कायद शहबाज शरीफ साहब अपने इत्तेहादियों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। MQM के साथ, जब तक ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है, MQM के साथ उनकी मुलाकात हो चुकी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी से उनकी मुलाकात हुई और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने उनको 2-3 मशवरे दिए हैं। एक मशवरा तो ये उन्होंने दिया है कि जी 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इंतखाबी इस्लाहात हो सकती हैं और फौरी इलेक्शन ही जो है वो इन तमाम मामलात का हल है। एक तो उन्होंने ये बात कही है और दूसरा उनकी इस बात से, और दूसरा उन्होंने कहा है कि जी अवाम के ऊपर जो है वो बोझ मत डालें, और यानी कि ये जो पेट्रोल वगैरह की कीमतें बढ़ाने की जो बात है, तो ये कुछ ऐसी ही बात इस वक्त लंदन से भी यही सिग्नल दिए जा रहे हैं कि जी कीमतें मत बढ़ाएं और बेहतर ये है कि सीधा आप भी जो है वो इलेक्शन के अंदर ही चले जाएं।
अच्छा, वैसे मैंने कहीं पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट पढ़ा, एक ट्वीट थी, बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट मैंने पढ़ी। वो किसी ने कहा कि जी इमरान खान साहब ने तो 10 रुपये कम किए थे ना, शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि जनाब आप मज़ीद 20 रुपये कम कर दें पेट्रोल और उसके बाद इलेक्शन कॉल कर दें, और साथ आप ये भी कह दें कि जी देखें मैं तो जिस तरह इमरान खान साहब ने काम किया था ना, आप 20 रुपये और कम कर दें। सियासी तौर पे तो दोबारा इसका बहुत फ़ायदा होगा जिस तरह इमरान खान साहब को हुआ है, लेकिन आपकी मीशत का पट्टा ही बैठ जाएगा बिल्कुल, जो कि ऑलरेडी बैठ चुका है। फ्रैंकली स्पीकिंग ऑलरेडी बेड़ा गर्क हुआ है, क्योंकि इमरान खान साहब ने वो जो काम किया था वो ये हुकूमत भी कंटिन्यू कर रही है, तो बहुत ही गलत फैसला था जो कि हो रहा है। लेकिन मेरा सिर्फ वो जो कमिंग बैक टू MQM, मेरा पॉइंट ये है कि अब इत्तेहादियों की तरफ से भी जो है वो इस किस्म की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि जनाब फौरी इलेक्शन की तरफ ही जो है वो जाया जाए। अच्छा, MQM ख़ास तौर पे अगर MQM इस किस्म की बात कर रही है ना, तो मैं इसको एक्चुअली एक और बड़े इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, क्योंकि MQM जो है ना वो कभी भी ऐसे नहीं बात कह देती, उसके अंदर कोई माने होते हैं उस बात के। तो अगर MQM ये कह रही है तो शहबाज शरीफ साहब को गौर से बात सुननी चाहिए कि अगर MQM कह रही है तो समझ लें कौन कह रहा है। बस मैं इतनी बात कहूँगा। लेकिन इस सारी चीज़ के अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके हक में नहीं है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर स्ट्रांगली रेजिस्ट करती है इस बात को कि फौरी इलेक्शंस हो। और मेरी इतला के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद हलकों के अंदर ये बात भी डिस्कस हुई है कि, और शायद मेरे ख्याल में शायद परवेज़ इलाही साहब ने भी कुछ इस तरह की बात की है कि अगर और कुछ नहीं तो कम से कम कौमी असम्बली के इलेक्शंस जो हैं वो हो जाएँ। सूबाई असम्बलियों के बेशक बाद में होते रहे, अपना टाइम पूरा करती रहें, लेकिन कौमी असम्बली के इलेक्शंस जो हैं वो ज़रूर हो जाएँ। तो पाकिस्तान ये शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी एक्सेप्टेबल हो, क्योंकि वो ये चाहेंगे कि वो अपनी सिंध की जो हुकूमत है वो उसका टेन्योर जो है वो पूरा 5 साल का कंप्लीट होना चाहिए। तो बेशक फिर कौमी असम्बली के भी इलेक्शंस हो जाएं। तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो सियासी हलकों में इस वक्त डिस्कस की जा रही हैं। मैं नहीं जानता कि उसका आगे चल के क्या इम्प्लीमेंटेशन इसकी क्या होती है, लेकिन मैं सिर्फ वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो इस वक्त डिस्कस हो रही हैं। इसके अलावा एक और जो डेवलपमेंट है वो एक डेवलपमेंट है, ये बेसिकली अदील वड़ाइद साहब हैं, एक सहाफ़ी हैं, ये वीलॉग भी करते हैं अपना। इन्होंने आज एक ट्वीट किया, इन्होंने कहा जी ब्रेकिंग न्यूज़, इमरान खान हुकूमत के खात्मे के बाद चीनी सरमायाकारों ने अपनी रकम निकालना शुरू कर दी। ग्वादर में काम करने वाली सबसे बड़ी कंपनी HK सन्स ने आज कंपनी बंद कर दी। सरमायाकार और अमला चीन वापस रवाना। ये इन्होंने बेसिकली ये ट्वीट किया। अब ये बहुत बड़ी खबर थी ऑब्वियसली, अदील वड़ाइद साहब ने खबर दी, लेकिन उसके बाद ये बेसिकली कंपनी है जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशंस ऑफ चाइना ओवरसीज़ पोर्ट होल्डिंग कंपनी ओवरसीज़, ये बेसिकली इन तमाम मामलात को ख़ास तौर पे ग्वादर के हवाले से जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये इस चीज़ को जो है वो मॉनिटर करती है। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी वी कंडेम बेसलेस न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया नेटवर्क्स रिगार्डिंग द क्लोजर ऑफ HK Sun and all other enterprises in Gwadar Free Zone continue their operations with normalcy. उसके बाद दूसरी ट्वीट नीचे वो करते हैं जी HK Sons Company Limited is one of the first investors operating in Gwadar Free Zone. The company has been providing employment opportunity for the locals and will continue to do so in the coming days for win-win cooperation. तो बेसिकली इस खबर को जो है वो चाइनीज़ की जानिब से जो है बिल्कुल डिनाई किया गया कि इस किस्म की कोई ख़बर जो है वो हुई है या इस किस्म का कोई वाक़या हुआ है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और जो डेवलपमेंट है, ये पेमरा की जानिब से आज एक प्रेस रिलीज़ आई है और इसकी जो हेडिंग है वो ये है जी पेमरा की TV चैनल्स को रियासती इदारों, फ़ौज और अदलिया के ख़िलाफ़ हर्जा सराई और नफरत अंगेज़ मवाद नशर करने पर तंबी। और उसके बाद ये बात, मैं इसका थोड़ा सा सिर्फ एक बात पढ़ देता हूँ। इसमें उन्होंने लिखा है जी पेमरा ने न्यूज़ और करंट अफेयर्स चैनल्स पर प्रोग्रामों, टॉक शोज़ और मुख्तलिफ अवामी रैलियों और जलसों की बराह रास्त कवरेज के दौरान रियासती इदारों बिलखुसूस अदलिया और फ़ौज के खिलाफ मनफी, तौहीन आमेज़ और नफरत अंगेज़ मवाद नशर करने का सख्ती से नोटिस लेते हुए तमाम TV चैनल्स को मुतनब्बा किया है कि रियासती इदारों बिलखुसूस अदलिया और फ़ौज की तज़ीक से बाज रहें और पेमरा क़वानीन और इस ज़िम्मे में जारी शुदा अदालती हुक्मनामों की मनोअन पासदारी करें। अब ये जब इस किस्म की बात होती है ना, हाउ विल यू एवैल्यूएट दिस कि मतलब ये तज़ीक है या नहीं है। मतलब मिसाल के तौर पे अगर आप किसी इदारे से सवाल करते हैं, अदलिया से या फ़ौज से आप सवाल करते हैं, तो क्या ये तज़ीक है? मैं नहीं समझता ये तज़ीक है। सवाल करना इज़ नॉट तज़ीक। हाँ, अलबत्ता बग़ैर किसी प्रूफ के किसी इदारे के किसी भी मतलब ऑफिसर के ऊपर किसी किस्म का इल्ज़ाम लगाने बग़ैर सबूत के, वो तज़ीक है।
अगर तो आपके पास सबूत है तो फिर ठीक है, लेकिन बगैर सबूत के किसी के ऊपर उंगली उठा देना वो तज़ीक है। या उसको बिला वजह ये कहना कि जनाब आप सियासत के अंदर आएँ, आप सियासत के अंदर क्यों नहीं आते और आपने ये क्यों ये सियासी कदम क्यों नहीं उठाया, मेरा ख्याल में वो तज़ीक है, क्योंकि वो आप उसे आइन और कानून की खिलाफ वर्जी का कह रहे हैं। तो ये बड़ा मेरी तरफ से ये पहले भी इस तरह की बहुत सी एडवाइजरीज आ चुकी हैं पेमरा की तरफ से, लेकिन ये बड़ी ही वेग हैं, ये बड़ी ही ग्रे एरिया के अंदर है। आप इसके ज़रिए किसी भी एंकर का चाहें तो आप उसको जो है उसको बंद कर दें, किसी का भी चाहे तो आप उसको बोलने दें, और जब आपका दिल करे तो आप सख्त हो जाएं, जब आपका दिल करे तो आप नरम हो जाएं। और ये कोई अब से नहीं हो रहा, पता नहीं पिछले कितने सालों से जो है वो यही सिलसिला पेमरा की जानिब से जानिब है, जारी है। और ये दोबारा कुछ इसी तरह का दोबारा सा एक एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। देखें क्या होता है। अगले व्लॉग में इमरान खान साहब के स्वाबी के जलसे के ऊपर जो है वो तफसील से गुफ्तगू होगी, कितना क्राउड था, क्या नई बात की है, इस पर तफसील से एनालिसिस पेश करेंगे अगले व्लॉग में, देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।